नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी 2021 का बहुत बहुत शुभकामना। हमारा आज का जो विषय है वह ऐसा है कि मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है। यह प्रश्न हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा पूछा गया है, जिसमें उनका कहना है कि हमारे धर्म ग्रंथ में और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो हमारे भगवान हैं वे सर्वज्ञ हैं और सर्वत्र हैं, मतलब वे सभी स्थान पर हैं, हर जगह पर हैं और वे सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो जब वे सभी स्थान पर हैं तो फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। पूजा पाठ तो हम कहीं भी कर सकते हैं। उनका प्रश्न सही है। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि यह प्रश्न जो है वह भक्ति से जुड़ा हुआ है। भक्ति हम लोग करीब करीब दो तरीका से करते हैं। पहला जो तरीका होता है उसमें प्रेम होता है, आदर होता है, सत्कार होता है। ठीक है, यहां पे हर्ष खुशी के साथ हम लोग करते हैं, जिसमें हमारा कुछ याचना नहीं होता है। हम जस्ट खुश हैं, इसीलिए भगवान को हम आदर कर रहे हैं, उनका पूजा पाठ कर रहे हैं। और जो दूसरा होता है उसमें याचना होता है, मतलब हम भगवान से कुछ याचना करते हैं, मांगते हैं और उसके बदले में हम भी कुछ भगवान को देते हैं। तो ये मोटा मोटी दो तरह से हम लोग भक्ति करते हैं। तो जो पहला वाला है जिसमें प्रेम है, आदर है भगवान के प्रति, उसके लिए आपको मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी बैठ करके इस कर्म को कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे संत महात्मा जो लोग हैं वे किसी मंदिर में उनका जाने का नहीं होता है। वे लोग जहां बैठ करके भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वही एक आश्रम बन जाता है और धीरे धीरे वही एक मंदिर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यह तो हो गया पहला तरीका का जब हम लोग भक्ति करते हैं। दूसरा जो तरीका हो गया जिसमें क्या है कि हम लोग याचना करते हैं, मतलब भगवान से कुछ पूछते हैं और उसके बदले में भी हम लोग कुछ देते हैं। जैसे आप देखे होंगे हम लोग जब जाते हैं तो हाथ में कुछ पान, फूल, जल जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनको देते हैं। और जो हमारे मन में होता है हम उनसे पूछ लेते हैं, पूछते हैं कि आप हमको ये दीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। देखिए ऐसा हमारा वर्णन है जिसमें बोला गया है कि हम भगवान को बोलते हैं कि प्रभु बल बुद्धि और विद्या देहु मोहि आप हमें दे दीजिए और इसके बदले में आप हमसे क्या लीजिए, हरहु कलेश विकार। हमारे अंदर जितने भी क्लेश हैं, गंदगियां हैं, वो सबको आप ले लीजिए, हर लीजिए। ठीक, तो यहां पर देखिए ये लेन देन का यहां पर काम हो रहा है। तो अब क्या होता है, आप जनरल भी देखे होंगे कि जब हम कहीं रोड पे जाते हैं, करीब करीब हर किसी के साथ, हम में से हर किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब हम कहीं जाते हैं, हमारे कोई परिचित वाले, हमारे मित्र, हमारे कोई शुभचिंतक वे मिलते हैं तो हमसे प्रेम पूर्वक मिलते हैं और जो भी शिष्टाचार है उसका पालन करते हैं। जैसे कि हाँ, आपका चाय पानी हुआ, खाना हुआ, घर में कैसे हैं, परिवार कैसे हैं, ये सब जो शिष्टाचार है उसका पूरा होता है। ये शिष्टाचार के लिए कोई अलग से स्पेशल स्थान का आवश्यकता नहीं होता है। हम जहां भी मिलते हैं वहीं पर हम शिष्टाचार को कर लेते हैं। परंतु जब शिष्टाचार से हट करके कुछ अलग जरूरत जब हो जाता है, चाहे कुछ लेन देन का हो या और भी कोई इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जब होता है,
तो उस समय रास्ते में हम लोग जनरली बात नहीं करते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये हमारा है, कब हम लोग कहां पर मिल रहे हैं, मतलब उसके लिए एक स्थान हम लोग चुन लेते हैं कि कहां पे हम लोग बैठ के बात करेंगे, चाहे अपने घर पर, कोई होटल में या और कहीं भी। उसी तरीका से जो जनरल शिष्टाचार होता है, आदर प्रेम सत्कार, ये सब तो हम भगवान के साथ कहीं भी कर लेते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जब यहां पर याचना जुड़ जाता है, जब हमको भगवान से कुछ पूछना होता है, लेना होता है, तो इसका भी एक शिष्टाचार है। हम हर जगह पे यह चीज नहीं पूछ सकते हैं, तो उसी के लिए एक स्थान बना दिया गया है कि जितने लोग याचना करता लोग हैं, सब लोग उस स्थान पर आइए और अपना अपना जो मतलब भगवान के सामने जो भी पूछना है, आप आइए और वहां पर पूछिए। पर इसका मतलब कतई नहीं है कि जो शिष्टाचार है, जो शिष्टाचार करने वाले हैं, जो प्रेम करने वाले लोग भगवान से हैं, वे मंदिर नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मंदिर कोई भी जा सकता है, परंतु मंदिर जो है विशेष रूप से जो भी भक्त का जो दूसरा रूप है, जहां पे याचना जुड़ा हुआ है, लेन देन जुड़ा हुआ है भगवान के साथ में, उसके लिए वह एक अति विशिष्ट स्थान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मंदिर हम क्यों जाते हैं, मंदिर या फिर कोई भी धर्म स्थल हम क्यों जाते हैं, मंदिर क्यों बनाते हैं, इसके विषय में शायद हम अपने स्तर से उत्तर देने का हम कोशिश किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया विषय के साथ कोई वीडियो आए, वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।